जय माता दी। माँ हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। गुप्त नवरात्रि का आज नवमी तिथि 8:15 तक ही रहेगा। उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ महाविद्या मातंगी देवी और 10वें दिन माँ कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। और इस बार गुप्त नवरात्रि की नवमी और दशमी तिथि एक ही दिन रहेगी। नवमी तिथि इस दिन सुबह 8:01 तक रहेगी और उसके बाद में दशमी तिथि का आरंभ हो जाएगी। आप जो कोई भी गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, दोनों महाविद्या की पूजा के साथ साथ माँ गुप्त नवरात्रि का समापन हो जाएगा। माँ दुर्गा को फल फूल दीप धूप नैवेद्य आदि अर्पित करने का बाद ही उनकी विदाई करें। इस गुप्त नवरात्रि को कन्या पूजन बाकी नवरात्रियों की तरह नहीं किया जाता है। इसमें कन्या को गुप्त से ही उपहार देना चाहिए। अब सुनेंगे आप मातंगी माता की कथा। गुप्त नवरात्रि के 9वें महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। ये एकमात्र ऐसा देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन से ही गुप्त हो जाती है। भगवान शंकर और माता पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदान है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वो विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्व में उनका वास होता है। बस 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि को 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। ये हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। ये पूर्णतः बगदेवी की ही मूर्ति है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा, बिना खंडक वेद धारण किया है। माँ मातंगी तंत्रिकों की सरस्वती है। पालस और मल्लिका पुरुषों एवं युक्त बेलपात्रों के द्वारा पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति को मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा। वो अपने क्रिया कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी ये महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओज पूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जुड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी का संग तोता भी है, जो वाणी और वचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी की देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट कर देती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी की ही एक ऐसा देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी का जूठा किए बिना भोग नहीं लगाता है। मातंगी देवी समता की सूचक है। शिव की ये शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन का श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तिथियों अर्थात वैशाख शुक्ल की तिथियों को इनकी जयंती आदि है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव की माता पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव की पार्वती उस भोजन को खाने लगी तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हें जूठन अंश में से माँ
मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम एक अशिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया तब सभी देवगण और शिव जी के भूतिकगण उसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालिया की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। मान्यता है कि माता मातंगी देवी का ये कवच सुने बिना पूजा अधूरा होता है। मातंगिनी देवी मेरी मस्तक की रक्षा करे। भुवनेश्वरी देवी नेत्र की, तोतला देवी दो कर्णों की, त्रिपुरा देवी मेरी बदन मंडल की, महामाया मेरी कंठ की, माहेश्वरी मेरे हृदय की, त्रिपुरा दोनों पाशों की और कामेश्वरी मेरी गृहस्थ देश की रक्षा करे। चंडी दोनों उड़ू की, रति प्रिया जंघा की, महामाया दोनों चरणों की और कुलेश्वरी मेरी स्वर्ग की रक्षा करे। वैष्णवी सतत मेरी अंत प्रत्यग की रक्षा करे। माता की ब्रह्म रग्न में अवस्थान करके मेरी रक्षा करे। महापिचास ने बार बार मेरे ललट की रक्षा करे। सुमुखी चक्षु की रक्षा करे। देवी नासिका की रक्षा करे। मातंगी कवच के साथ साथ यदि मातंगी महाविद्या यंत्र की पूजा की जाए तो मातंगी कवच का बहुत लाभ मिलता है। मातंगी फ्रेम की पूजा करने से मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। समस्तों और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मातंगी महाविद्या का पाठ करना चाहिए। अब जानिए माता कमला देवी की कथा। माँ कमला देवी 10 महाविद्याओं में से एक। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति को गुप्त नवरात्रि में कमला का पूजा किया जाता है। माँ कमला देवी का पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता की बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्त को धन और ऐश्वर्य का वरदान देता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री को गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने से पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान और बहुत अधिक महत्व होता है। इन दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति को गुप्त नवरात्रि में कमला का पूजा किया जाता है।
माँ कमला देवी का पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता की बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्त को धन और ऐश्वर्य का वरदान देता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री को गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने से पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान और बहुत अधिक महत्व होता है। इन दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।